मैं हूँ आपकी कोच गीता दुबे और आज मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। सब लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये किस तरह से हमें इफेक्ट करता है। तो वो है साइंस ऑफ मोटिवेशन। और मोटिवेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रेरणा। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपको अपने हर एरिया ऑफ लाइफ में करने की। किसी तरह की प्रेरणा होनी चाहिए सो दैट कि जो भी आप चाह रहे हैं, कुछ भी अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं या कोई भी मकसद है आपका, आप उसको ढंग से और या गोल को कंप्लीट कर सकें। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और क्या आप जो आपकी प्रेरणा है आप हमेशा रख पाते हो, या आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो या बहुत मोटिवेटेड हो जाते हो, तो उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आखिर में टिप्स होंगी कि आप कैसे अपनी प्रेरणा या मोटिवेशन को बढ़ा सकते हो। उसके साथ ही हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन, मोटिवेशन, विच इज द साइंस ऑफ मोटिवेशन। तो इसको शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो मोटिवेशन है और ये जो प्रेरणा है वो होती क्या है। तो उसको हम लोग जान लेंगे कि एक मोटिवेशन, जैसे मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी उसके बाद फिर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगी। मोटिवेशन इज टिपिकली डिफाइंड एज द फोर्सेस दैट अकाउंट फॉर अराउजल, सिलेक्शन, डायरेक्शन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ अ बिहेवियर। तो साइंटिफिकली हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि एक जो भी प्रेरणा होती है या जो भी मोटिवेशन होती है, वो एक तरह की फोर्स होती है हमारे अंदर जो हमें हिम्मत देती है, अगर मैं कह सकूं, एक सिलेक्शन करा के एक गोल की तरफ एक बहुत ही फोकस के साथ, एक बहुत ही लक्ष्य के साथ उसको हमारे बिहेवियर में शो करती है, जिसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये काफी कुछ फोर्सेस एक साथ काम करती हैं। Organisms tend to repeat actions that are reinforced and the behavior that can be shaped by reinforcement. इसका क्या मतलब होता है कि रेपिटेशन, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि आई थिंक बहुत सारे फिलोसोफर्स या बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प गुरुज हैं, डेवलपमेंट गुरुज हैं, दे टॉक अबाउट लॉ ऑफ रेपिटेशन, कि आप एक चीज को जब बार 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 रिपीट करते रहते हैं तो परफेक्ट हो जाती है। फिर आपके पास कोई एरिया नहीं होता है कि उसकी परफेक्शन ना रहे। करेक्ट। ये उसी के बारे में करते हैं कि अगर आप मानिए कोई काम कर रहे हैं या आपके दिमाग में कोई गोल है, आप उसको अचीव करना चाह रहे हैं, तो आप एक चीज को बार बार करते रहिए। बीच में आप मतलब हताश मत होइए, डीमोटिवेट मत होइए कि नहीं करूंगा। करेक्ट। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ inertia in people motivation, and the motivated people who tend to be confident, persistent, are easy to keep motivated, but the unmotivated people tend to resist accepting new information or revising their thinking, which may make it more difficult for them to become motivated. इसमें हम लोग बात करेंगे कि अक्सर ऐसा क्या होता है कि जो लोग बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत हाई रहता है और वो बहुत परसिस्टेंट रहते हैं। अगर उनके सामने फेलियर्स भी आते हैं, उनको फाइट आउट करना आता है और वो उसको समझ जाते हैं कि अच्छा, मैं ये फेलियर है, इसकी ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो उसको सोच के वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सेम जगह पे अगर किसी डीमोटिवेटेड पर्सन को रखा जाए, या जो बिल्कुल जिसको कोई मोटिवेशन नहीं है कुछ कंप्लीट करने का, किसी भी तरह का काम करने का मन नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो कोई भी नई चीज नहीं कोशिश करेगा कि मैं सोचूं, या थिंकिंग भी नहीं उनकी नई चीज की तरफ होगी। वो किसी भी तरह का काम होगा उसको डिफिकल्ट बोलेगा बहुत ज्यादा, और वो रेजिस्ट करने का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत रेजिस्ट करते हैं कुछ भी नया करने को। वो अक्सर डीमोटिवेटेड होते हैं और अक्सर मोटिवेटेड नहीं होते कि वो उसकी बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे होते वो उसको कैसे हेल्प करेगा। हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोटिवेशन से। तो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में हम लोग बात करेंगे कि ये होती है दो तरह की। एक होती है इंट्रिंसिक और एक होती है एक्सट्रिंसिक। ये क्या होती हैं दोनों? एक जो पर्सन जिसकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, वो उस तरह का पर्सन होता है, वो एंजॉय करता है, उसको बाहर की किसी की जरूरत नहीं होती है बोलने की कि बी मोटिवेटेड, और उसको किसी आउटसाइड या एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है और वो एकम्प्लिश भी कर पाता है अपने गोल्स को, बिकॉज जैसे कोई मानिए
फॉर 90 डेज और कोई 90 दिन के लिए कोई गोल सोचता है। तो एक होता है इंसान की जो उसको बाहर की चीजें चाहिए कि आप ऐसा करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जो इंट्रिंसिकली होता है, जो अंदर से ही बहुत मोटिवेटेड है, उसकी प्रेरणा बहुत ज्यादा हाई रहती है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती किसी भी और चीज की। उसको पता है कि वो 90 दिन के बाद या 90 डेज के बाद अचीव करेगा ना। जो सेकेंड टाइप ऑफ मोटिवेशन होती है वो होती है एक्सट्रिंसिक। सो एक पर्सन है जिसको बाहर से मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड पर्सन, राइट। जिसको परफॉर्मेंस अपनी शो करने के लिए उसको रिवॉर्ड चाहिए, चाहे वो जैसे स्कूल्स में स्टूडेंट्स को ग्रेड्स चाहिए होती हैं, जॉब में आपको रिवॉर्ड चाहिए होता है, प्रमोशन चाहिए होती है, और या बिजनेस में न्यू क्लाइंट्स चाहिए, कुछ भी उसको एक एक्सटर्नल कुछ चाहिए होता है, सच एज कोई स्टिकर्स, कोई उसको बाहर से एक मोटिवेशन का कोई एलिमेंट चाहिए होता है हमेशा। सो ये दो टाइप की मोटिवेशंस होती हैं, इंट्रिंसिकली और एक्सट्रिंसिकली। सो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? सो ये होती है कि मोटिवेशन विच एंगेज इन द एक्टिविटीज दैट एनहांस मेंटेन्स पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट। नाउ ये बहुत साइकोलॉजिस्ट इस बारे में बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट एक ऐसा होता है जिसमें आप लार्जली द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द अदर्स टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल। सो जो लोग आपके बारे में सोचते हैं या करते हैं, आप उसके ऊपर कैसे एक्ट आउट करते हैं, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। लेकिन जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो पर्सन होता है, जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है, वो एंगेज करता है एनहेंस करने में एक अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को। सही, जैसे आपको कल कोई आके बोले कि आपका ये काम ठीक नहीं चल रहा, आप इस तरह से कर लो, तो एक जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड पर्सन है, वो कहेगा ठीक है, मैं ऐसा नहीं हो सकता तो मैं ये भी ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक इसलिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Intrinsic motivation is what people do without external इंड्यूसमेंट। उनको बाहर किसी से सुनने की जरूरत नहीं थी। हाँ, दे डू टेक द पॉइंट्स वेयर दे नीड टू इम्प्रूव अपॉन फॉर दिस सेल्फ कॉन्सेप्ट, लेकिन उसके अलावा वो किसी का नेगेटिव पॉइंट या जो लॉजिकल पॉइंट नहीं है, जो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पॉइंट नहीं है, वो नहीं लेते हैं कभी भी। इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग एक्टिविटीज आर दोज विच पीपल आर एंगेज फॉर नो रिवॉर्ड other than from the interest and enjoyment of the whatever they are trying to accomplish, correct? So जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं उनको बाहर से जरूर लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन वो अपने जो लेजर फोकस्ड होते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो सिर्फ उसी की एनहांसमेंट के लिए, उसी के बढ़ावे के लिए वो काम करते हैं। So what are the factors which प्रमोट इंट्रिंसिक मोटिवेशन? सो क्या होता है कि जो जो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है, जिसके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, वो काफी परसिस्टेंटली काम करता है और रुकता नहीं है, उसको क्या क्या मोटिवेट करता है और कि वो प्रमोट करता है जो उसका सेल्फ जो मोटिवेशन है उसको भी चैलेंज। सो दीज आर द पीपल हु रियली लाइक टू गेट challenged a lot, which requires continuously optimal intermediate level of difficulty. So ऐसे जो लोग होते हैं वो एक इंटरमीडिएट लेवल की डिफिकल्टी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ चैलेंज और करना चाहते हैं। सो आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको चैलेंजेस जरूरी हैं टू मूव फॉरवर्ड इन देयर लाइफ। सो लाइक आपने स्टूडेंट्स भी सुना होगा, आपने कुछ लोगों के बारे में भी सुना होगा, दे लाइक टू गेट चैलेंज्ड ऑन द ओकेजनल बेसिस सो दैट दे कीप मूविंग अहेड, कि अच्छा ये काम तो मुझसे हो गया, ये इजी है, नाउ लेट बी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, और मेरे को चैलेंज चाहिए थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो जैसे ऑफिस में भी जब आप काम करते हो तो कभी आप अपने बॉस के पास गए होगे कि अरे ये प्रोजेक्ट तो मेरा काइंड ऑफ खत्म हो गया, बट आप मुझे एक और ऐड कर सकते हो, आई स्टिल हैव सम टाइम लेफ्ट। सो लाइक दे लाइक टू गेट चैलेंज्ड, करेक्ट। सेट पर्सनली मीनिंगफुल गोल्स, और इन लोगों के मीनिंगफुल गोल्स होते हैं, दे आर mostly attached to their personal goals and personal development, in a sense कि वो कुछ भी चाहते हैं, उनको पता होता है कि ये मेरे लिए कितना जरूरी है और या ये मेरे आसपास लोगों के लिए कितना जरूरी है। सो दे हैव क्वाइट मीनिंगफुल गोल्स जिनका कोई मतलब होता है। मेक अटेनमेंट ऑफ गोल्स प्रोबेबल बट अनसर्टन। मेक अटेनमेंट ऑफ गोल्स मतलब जो भी होते हैं अनसर्टन, जैसे उनको किसी भी गोल की तरफ काम करना पसंद होता है जो अटेनेबल होता है, करेक्ट।
गिव इन प्रोग्रेस परफॉर्मेंस फीडबैक। सो ऐसे लोग अपने को अक्सर रीवैल्यूएट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं डेली लाइफ में कि अपने बारे में थोड़ा सा हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं, अपने को रीइवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या चीजें हमारे लिए काम कर रही हैं, क्या चीजें हमारे लिए काम नहीं कर रही हैं। सो जो रीइवैल्यूएशन होता है, जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं, वो बहुत आराम से कर पाते हैं। रिलेट गोल्स टू द लर्नर्स सेल्फ एस्टीम। सो जो आपकी सेल्फ एस्टीम है, जो जिससे आप देखते हैं कि और लोग आपकी तरफ किस तरह से देख रहे हैं, वो उनकी रिलेट कर पाते हैं और उसके सीख के आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसमें क्या होता है कि जो लोग, जिनको बाहर से कोई ना कोई एक तरह का आई वुड से सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, या किसी तरह का लाइक हम लोग कहते हैं कि टू अचीव देयर ओन गोल्स दे रिक्वायर समबडी फ्रॉम आउटसाइड, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इन्फ्लुएंस जो ऐसे लोग बहुत जल्दी कर जाते हैं बाहर की किसी भी चीज से, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स हो कि नहीं हो। जैसे इसमें लिखा है, most of the activities in which the human beings engage are directly influenced by the extrinsic rather than intrinsic motivation. So बाहर की जितनी influence कर सकती चीजें इन लोगों को काफी करती हैं, and which really sometimes it helps them, but sometimes I feel कि it might can create problems for them as well. Eccentric motivators or rewards are frequently used in the perks and may be offered. So like आपने jobs में सुना है, career में सुना है, students को grades में सुना है, you know, so they're externally उनको rewards या perks मिलते हैं. Withholding or denying rewards serves to the punish people whose behavior or performance does not meet the expectations. So अगर मानिए ऐसे लोगों को जिनको बाहर से कोई reward चाहिए या बाहर से एक तरह का support system चाहिए, उनको नहीं मिलता, तो उनको बहुत दुख भी लग सकता है ऐसे लोगों को, क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो किसी तरह का फेल कर गए हैं और एक तरह की उनको पनिशमेंट मिली है। सो प्रॉब्लम्स विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? जो प्रॉब्लम्स, जो लोग एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं? सो होता क्या है कि उनको बाहर से कोई रिवॉर्ड चाहिए, बाहर से ही किसी से सुनने की जरूरत है कि अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो। उनको एक एक तरह का वैलिडेशन बाहर से चाहिए होता है। सो उससे क्या होता है कि दे अंडरमाइन द लर्निंग बाय ब्राइबिंग और coercing desired behaviors from the people. So वो अंडरमाइन कर देते हैं जो एक्चुअल कभी कभी लर्निंग होती है, या जो एक्चुअल जो उनका बिहेवियर होता है, वो बहुत डिपेंडेंट होने लग जाता है बाहर की तरफ, और बाहर से लोगों से सुनना उनके बारे में, यू नो लाइक प्रेज सुनना, या उनके बारे में कोई भी वैलिडेशन उनके काम को लेके करना। सो इन देयर व्यू, परस्यूट ऑफ लर्निंग और नॉलेज इज प्रॉपरली motivated by enjoyment of curiosity rather than the recognition, reward, or the fear of negative consequences. तो क्या होता है कि इनके व्यू थोड़ा सा अलग होता है, जो लोग इंट्रिंसिक होते हैं, क्योंकि उनको क्या है कि उनको बाहर से अगर मानिए वो रिवॉर्ड नहीं मिलता, और प्रॉपर वो लर्न भी नहीं कर पाते, जो वो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर सो फोकस्ड कि बाहर से अगर मैं इतना सा काम करूंगी तो ये रिवॉर्ड मिलेगा मेरे को, अगर अगर मैं अपना 1 वीक का टारगेट पूरा करूंगी तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। उनका जो सोचने का दायरा होता है, या जो सोचने का तरीका भी होता है, वो सिर्फ वहीं तक होता है कि बाहर से मुझे क्या मिलने वाला है, करेक्ट। तो उससे वो लर्निंग भी नहीं प्रॉपर होती, उनकी बड़ी हाफ हार्टेडली लर्निंग होती है किसी भी चीज में लेके, और उनको फियर ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी वो काइंड ऑफ रिकग्निशन उनके लिए थोड़ा सा समझ में नहीं पाते हैं कि उनको कैसे करना है, क्योंकि उनके सिर्फ रिकग्निशन बाय रिवॉर्ड होता है। तो उनको जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ओवरऑल to achieve the goal, and what all is required in the form of possibilities which could be negative or या positive हो सकती, वो सब उनको उनको नहीं समझ आ पाता है। सो ये मेजर दो ड्रॉबैक्स होते हैं एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से काम करने, या जो लोग को पसंद है कि बाहर से वो लोग को कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए या रिवॉर्ड चाहिए। अब इस वाली साइड में हम लोग बात करते हैं कि जो स्ट्रैटेजीज है वो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं टू एनहांस अपनी प्रेरणा या मोटिवेशन को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप किस
किसी भी तरह का काम करते हो, चाहे आप घर से लेके आप घर पे रहते हो या घर से लेके आप किसी भी कंपनी के सीईओ हो, आप कुछ भी हो, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप अपनी मोटिवेशन को हमेशा एक तरह से अलाइव रखें और उसके साथ काम करें. So before trying out any of these strategies, it is important to begin with establishing the idea that treating them differently is unfair. It is respecting their differences. So आप देखोगे कभी भी कोई भी strategies हो, आप हर के लिए अलग तरह से apply होती हैं, but उसको उनके साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उनको respect देना, एक तरह की इज्जत देना is more important than कि आप उनको unfairly treat करते हैं. ठीक है? Challenge them. Number one, these are the people जिनको motivation बहुत अपना high रखना होता है. They love to be getting lot of challenges, facing challenges, right? So challenge gives an opportunity to discover the relationship between effort and success. So आप कितना effort डालते हैं और आपको कितना success मिलता है, उसमें बहुत मजा आता है, right? So उससे आपका जो self कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी कि रिएक्शंस, द रिफ्लेक्शन ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम अदर्स, वो बहुत हाई होता है. सो आपका, इसका मतलब अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत हाई है तो डेफिनेटली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत हाई है. सो जब आप चैलेंज फील करते हैं और उसको ओवरकम करते हैं और आप उसको उसको विन करते हैं उस चैलेंज को, तो आप सोचिए कि आपका दिमाग किस तरह से मोटिवेट हो जाता है आगे और कुछ करने के लिए. बिल्ट ऑन द स्ट्रेंथ्स फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं बहुत बार इसके बारे में बात करती हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स, जब भी आप अपने, लेट्स सी आप कोई अपना एक नया टारगेट बना रहे हैं, नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपनी किसी भी तरह की लाइफ के दौरान, लाइक करियर, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ, कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस जो मैं मोस्टली बात करती हूँ, तो आप एक काम हमेशा करिए, हमेशा अपनी स्ट्रेंथ से शुरू करिए. नेवर एवर स्टार्ट the paper with your weaknesses first, right? So always start with the strengths. So what are your strengths? So let's see, जैसे अभी हम लोग इस वीडियो का अगर आप देख रहे हैं तो फटाफट लीजिए एक पेन और पेपर, और या अपने सिर्फ फोन पे ही अपना स्ट्रेंथ्स लिखनी शुरू करिए. यू नो, लाइक लेट्स सी व्हाट 5 स्ट्रेंथ्स यू हैव फॉर टुडे, जो भी आपको आज याद है. यू नो, यू डोंट हैव टू मेक इट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे उसको थोड़ा सा डिटेल में ले जा सकते हैं. सो सेकेंड में हमने जो बात करते हैं इसी के अंडर इज गिव पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर टैलेंट्स एंड अचीव. सो एक बार जब आपने स्ट्रेंथ्स लिख ली हैं, करेक्ट, आपने एक पेपर पे अपनी 5 या 10 स्ट्रेंथ्स लिखी हैं जो आपको लगता है कि आप इजीली कर सकते हो और आपका होल्ड है उस पर और आप कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में आप ये देखो कि अब आपको एक अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है जो आपकी स्ट्रेंथ्स को यूज कर सके. See how simple that becomes then. It's like कोई भी एक अपॉर्चुनिटी किसी भी तरह की जो आपकी स्ट्रेंथ्स को आप यूज कर सको, उसमें यूटिलाइज कर सको, उसमें डाल सको. When the primary focus is on the people's weaknesses, people are spending much of their time being unsuccessful and practicing what they do badly. And that lowers their self-esteem and lowers their motivation. बिल्कुल सही बात है ये कि जब होता क्या, अक्सर हम लोग, आप देखेंगे कभी आप हर रोज के दिन में किसी से बात करते हैं तो आप वो बोलते, अरे मेरा आज काम ठीक नहीं चल रहा, ओ आज ये सब नहीं हुआ, ओ माय गॉड मेरे बॉस ने आज मुझे सुबह ये बोल दिया, मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है, ओ बिजनेस में उसने, क्लाइंट ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, ऑल दोज थिंग्स. तो आपका क्या होता है कि आपकी जो अक्सर दिन में शुरुआत होती है वो एक गलत सोचने से होती है, और वो बहुत ही गलत चीज है. क्योंकि जब आप एक शुरुआत और अगर आप सोचना ही गलत शुरू करते हो तो उसको क्या होता है, वो आगे और ट्रिकल डाउन करती है, वो आगे बढ़ती रहती है. तो उसको क्या होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं हो सकता, ओ आज मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता. तो आप सोचिए कि आप सोचिए उस तरह से रहे हैं, उससे क्या होता है कि आप उसको अगर लेके चलेंगे, आपके दिमाग में आपका माइंडसेट बैठ गया है, तो आप अनसक्सेसफुल रहेंगे. ठीक है? उस अनसक्सेसफुल रहने के बाद हम हमेशा सोचेंगे वो चीज मैं गलत ही करता हूँ या करती हूँ. ऑन द अदर हैंड आपका वो लोअर करेगा सेल्फ एस्टीम, जो आप अपने सोचते हैं कि लोग आपको वैल्यू करेंगे, वो आपको बहुत कम हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है और आपका मोटिवेशन तो बिल्कुल जीरो हो जाता है आगे कुछ और करने को. सो बहुत से लोग होते हैं, जैसे मेरे अपने कुछ क्लाइंट्स थे, दे सम ऑफ देम यूज्ड टू टेल मी कि हम लोग सुबह कभी कभी लिटरली बेड से उठ भी नहीं पाते थे. वी डिडंट वांट टू, हम लोग कुछ करने का मन ही नहीं होता था. सुबह हम लोग उठते थे,
हार्डली एक टास्क करना मुश्किल हो जाता था। एक मेरी क्लाइंट थी फ्रॉम कनाडा एंड आई रिमेम्बर शी वाज एन इंजीनियर, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, और वो बता रही थी कभी कभी उनका सुबह उठ के ऑफिस जाने का मन नहीं करता, एंड दैट्स इम्पॉसिबल व्हेन यू आर वर्किंग, राइट? सो उनका कहते थे कि समटाइम्स मुझे लगता था कि मैं बस चुपचाप अपने बेड पे लेटे रहूं एंड कुछ भी नहीं करूं, और होने क्या लगा था कि शी हैड स्टार्टेड डूइंग दैट, सो शी वाज लूजिंग हर मोटिवेशन टू दैट लेवल। उनका कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका था, क्योंकि उनको लगता था कि ऑफिस में वो कैसे फेस करेंगे अगर कोई उनको बताएगा कि ऐसे करो वैसे करो, वो सब कैसे होगा। सो शी हैड लॉस्ट ऑल होप। सो उससे क्या होता है कि आपकी हर चीज लोअर साइड पे होनी चली जाती है, एंड फेलियर इज अनमोटिवेटिंग, राइट? अगर आप बार बार हारते रहते तो वो अनमोटिवेटिंग होता है। वो मोटिवेशन आपके दिमाग में आए कैसे कि उसको दोबारा वो ठीक हो जाएगा। और सक्सेस इज वेरी मोटिवेटिंग। तो इवन कभी कभी मैं कहती हूँ जब सक्सेस इज वेरी मोटिवेटिंग, आप छोटी छोटी अपने सक्सेसेस को जरूर सेलिब्रेट कीजिए। अगर आप कोई बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, कोई यू डोंट हैव टू अकॉम्प्लिश कि मैंने इतना $100,000 का मैंने कोई एक बिजनेस कर लिया या समथिंग, उतना बड़े कभी इतना जाने की जरूरत नहीं। समटाइम्स यू नीड वेरी स्मॉल सक्सेसेस आर सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में। सो जरूर सेलिब्रेट करें अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी के साथ भी जो आपको लगता है। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम लोग और एनहेंस कैसे कर सकते हैं। तो ऑफर चॉइसेस नंबर 3 पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ओनरशिप दिलानी आनी चाहिए, जो भी आप जिसके साथ भी आप कर रहे हैं या अपने साथ ही आप सोच रहे हैं कि आप डीमोटिवेशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसको आप ऐसा कीजिए कि जिससे आपको चॉइसेस हों। जैसे मानिए आप एक प्रोजेक्ट उठाया आपने, आप करना चाह रहे हैं, और उसकी लेट्स सी 5 चीजें काम कर रही हैं और 2 चीजें नहीं कर रही हैं। तो वो जो चॉइसेस हैं आपकी, शुड बी कंप्लीट ओनरशिप ऑफ वो जो 5 चीजें काम कर रही हैं और वो जो 2 चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो दोनों ही होना चाहिए। सो दैट्स अ वेरी हेल्दी वे ऑफ लुकिंग एट इन टोटालिटी आप क्या करना चाह रहे हो। नेगोशिएट आप तब कर सकते हो जब आप बोलो कि अच्छा वो 2 चीजें काम नहीं रही लेकिन 5 कर रही है, सो शुड आई कंटिन्यू माई वर्क विद दैट प्रोजेक्ट। सो ये दिस इज हाउ योर माइंड वर्क्स, राइट? सो आप सोचने उसी तरह से आपका माइंड काम करने लग जाता है। और एक सिक्योर, नंबर 4 इज सिक्योर एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहिए, यहाँ पे लोगों को नंबर 1 दे आर दे हैव अ परमिशन टू फेल। जो अगर आप गलत कर रहे हैं तो आप फेल हो सकते हैं, फेलियर इज फाइन, नथिंग इज रॉन्ग विद द फेलियर, एंड विदाउट कोई पेनल्टी। बिकॉज ऐसे टाइम पे जब पर्सन इज बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं, तो उनको बहुत जरूरी है एक सेफ एनवायरनमेंट हो जहाँ पे उनको अगर फेल हो जाए तो बहुत बुरा नहीं लगे। People should learn from their mistakes, literally. So ऐसा क्या होता है जब वो सेफ फील करते हैं या उनको लगता है कि वो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं, तो वो मिस्टेक्स को अपनी उससे लर्न करते हैं। लेकिन अगर वो थ्रेटेंड फील करेंगे, अगर लगेगा ओह तुमने गलत किया है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो इसे, अगर आप उस तरह के बिहेवियर में अगर आ जाते हैं, तो थ्रेटेंड फील करते हैं। वो उनको लगता है कि अच्छा जो मुझे करना है मैं वो भी नहीं करूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि सम पीपल, अगर आप बोलो कि आप एक कंप्लीट फेलियर हो, तो आपने देखो शट डाउन कर जाते हो। उनको उनको लगता है मैं करूंगा ही नहीं, वो एक जो बिहेवियर है वो नहीं लाना होता है। इसमें हम लोग बात करेंगे 5 की, जब आप एनहांस करना चाहते हो अपने मोटिवेशन या प्रेरणा को, तो हाउ टू मेक द टास्क मोर मैनेजेबल। सो एक और चीज ये है कि सिंस अब आप चाह रहे हो कि कोई मोटिवेशन पे काम करे, ठीक है, वो मोटिवेटेड रहे, एक आपने उनको एक गोल है या आपने उनको गोल दिया है या जो भी है, सो एक वो गोल की तरफ काम करें और वो मोटिवेटेड रहे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो वही उतना ही कर पाए जो भी उनकी कैपेसिटी है, क्षमता है, जिसमें वो मैनेज कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उनको बहुत ज्यादा एकदम दे देंगे तो वो कम मोटिवेटेड हो जाएंगे, और अगर बहुत कम देंगे तो पहले बोर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा मोटिवेशन आपको रखना होगा इन बैलेंस, जिससे वो फील करें कि डेली बेसिस पे वो मोटिवेट होके काम करते रहें। Narrowing, broadening the topic to a challenging but manageable size is very important. वही मैंने कहा कि एक डेवलप करवाने के लिए, क्योंकि शुरू शुरू में जब आप किसी के साथ काम करते हैं जो मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं और जो एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, उनके साथ जब आप काम करते हैं तो उनको आपको मोटिवेट कराने के लिए एक इतना ही काम देना होगा या पड़ेगा कि जितने पे वो आराम से उस काम को कर सकें, उसको ऐसा ना लगे कि उनके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जहां पे वो नहीं आगे बढ़ सकते हैं।
स्ट्रैटेजीज, अगेन हम लोग एनहांसिंग मोटिवेशन पे बात करें। हेल्प पीपल डेवलप एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये सबको डेवलप करना चाहिए, जो बिकॉज दिस इज हैज अ सो मच ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन योर ओन सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। तो पीपल हु फील दैट दे हैव पावर ऑफ कंट्रोल ऑन सम इवेंट्स इन देयर लाइव्स आर मोर लाइकली टू बिकम सेल्फ मोटिवेटेड देन स्टूडेंट्स और द पीपल हु सी themselves as powerless। सो ये बहुत जरूरी है कि जब भी मैं अपने क्लाइंट्स के साथ काम करती हूँ, चाहे उनका बिजनेस हो प्राइमरली, या जो भी वो किसी पे काम करना चाह रहे हो, तो मुझे एक एरिया उनका लाइफ, उनका जो माइंडसेट है या उनका जो सोचने का तरीका उसको शिफ्ट कराना पड़ता है, कि उनको बताने के लिए कि जैसे ये एरिया ऑफ आपका लाइफ का ठीक चल रहा है। मानिए कोई बिजनेस पे काम करना चाहता है और उनका बिजनेस पिक नहीं कर रहा, तो मैं उनको ये शो करती हूँ कि आपकी लेट्स से रिलेशनशिप्स कैसे हैं, करेक्ट। तो जैसे अगर उनका पार्टनर का रिलेशनशिप, उनका फैमिली का रिलेशनशिप, उनके इफ दे हैव एनी किड्स, उनका रिलेशनशिप, तो कहीं जहाँ पे दे फील पावर, दे फील दैट ओके दे हैव so much of power over there and they don't need anybody, you know, they're happily like kind of married and have a family and all those things। so आपको कहीं ना कहीं जैसे उनका कोई और, या ये भी और कोई और एरिया भी हो सकता है जहां पे वो पावर फील करते हो कि दिस इज हु आई एम, यू नो। सो वो रीफोकस वापस लाना पड़ता है, एंड देन अगेन उसको हम लोग को चैनलाइज करना पड़ता है इनटू देयर बिजनेस वेयर दे आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग। बिकॉज सी समबडी हु इज कमिंग टू यू वेरी डीमोटिवेटेड, वो वैसे ही दे आर फीलिंग सो हताश फील कर रहे हैं कि उनके लाइफ में कुछ नहीं रह गया है, वो कुछ नहीं कर सकते, और वो कोई कोई लाइट नहीं दिखती एंड ऑफ द टनल। तो उनके साथ इस तरह से काम करना चाहिए, और ये लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत जरूरी है इंटरनल, क्योंकि आपको अंदर से ही फील करना चाहिए कहाँ आपकी अगेंस्ट स्ट्रेंथ्स हैं, कहाँ आप पावर सिचुएशंस हैं आपकी। और हम लोग इसको पावर हाउसेस, मैंने इसको एक टर्म दिया था, जहाँ यू फील पावर हाउसेस, दीज आर माई पावर हाउसेस। जैसे मानिए आपका घर है, जो जो आपके पावर हाउसेस हैं, यू नो, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं एज यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। जैसे बिजनेस में मानिए अगर इस महीने आपके क्लाइंट्स नहीं आए, ठीक है, इस महीने आपका रेवेन्यू आप नहीं अकॉम्प्लिश कर पाए या कंप्लीट कर पाए, तो लास्ट 2 मंथ्स पहले अगर किया था तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो जैसे मानिए उस दिन किया था आपने, या 10 जो भी आपका टारगेट था आपने अचीव किया था, तो वील वर्क स्टार्ट फ्रॉम देयर सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट, चैनलाइज करके जो आपके करंटली क्या हो रहा है, क्या इश्यूज आपको आ रहे हैं, सो दैट यू डोंट फील फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लैक टू बिगिन विद, एंड यू डोंट लाइक, आप बहुत जल्दी ऐसा फील ना करें कि आप कुछ करते ही नहीं है, यू नो। सो यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, आप एकदम शून्य से या जीरो से स्टार्ट ना करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप जहां पे भी फील करते हैं, क्योंकि लोग ये नहीं अक्सर कर पाते। सो अगर वो किसी सिचुएशन डिफिकल्ट से जा रहे हैं, तो उनका दिमाग सिर्फ उधर ही नेगेटिव फॉर्म में चलने लग जाता है। सातवें नंबर पे है कि अवॉइड पावर स्ट्रगल्स। तो ये होता है कि ऑफन जो डिमोटिवेटेड पीपल होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, वो बहुत मैनिपुलेटिव बन जाते हैं ना। कैसे मैनिपुलेशन? ये होता है कि जब आप थोड़ा बहुत झूठ बोलने लग जाएं, आप बात को अवॉइड करने लग जाएं, आप जैसे, आपको अगर मैं सही बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स में, बहुत से क्लाइंट्स जब फोन सेशन पे मिस होना आना शुरू कर देते हैं, दे हैव एक्सक्यूजेस, और मैं कर नहीं पाई, और जो उनको बोला गया था करने को वो नहीं करते। तो वी ऑल्सो फेस लाइक सो मेनी पीपल, वी हैव टू कीप देम मोटिवेटेड, यू नो, जो उनके पावर स्ट्रगल्स है वो खत्म हो जाए। और समटाइम्स इफ दे फील चैलेंज्ड इनफ कि ओह मेरे को तो आता है, व्हाई आर यू टेलिंग मी दिस अगेन एंड अगेन। सो बहुत सारी चीजें होती हैं, और उनको जो ट्रेट ऑफ मैनिपुलेशन है उससे बचाने के लिए, बिकॉज यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। सो वन ऑफ द थिंग्स की जो हम लोग मैं अपने कोचिंग सेशंस में मोस्टली क्लाइंट्स को एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ टीचिंग बताती हूँ कि एज इज लेना सीखिए चीजों को लाइफ में। बिकॉज जैसे अगर सन निकला है तो सन ही निकला है, तो उसमें आप मुझे ये मत बताइए कि सन बहुत ब्राइट है कि नॉन ब्राइट। बिकॉज एज इज क्या है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर आप सन निकला है तो आप इसको बोलेंगे सन निकला है, करेक्ट, हाँ सन निकला है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप एडिशन लगाते हैं तो आपका माइंड ऑलरेडी 4 जगहों पे घूमने लग जाता है। तो बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस होती हैं जो मैं अपनी कोचिंग सेशंस में देती हूँ, बट दे आर वेरी पावरफुल वंस। उसके बाद एम्बिग्यूटी ओकेजनली ठीक है। एम्बिग्यूटी क्या होता है कि जब आप क्लियर नहीं होती हो, आपको हर चीज का आंसर हाँ या ना में चाहिए, या समटाइम्स हाँ या ना नहीं होता, कुछ और भी होता है, तो उसमें हम लोग वर्क कराते हैं कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश
कि क्या सही है क्या गलत है, और क्या कोई एक एरिया हो सकता है जहां पे दोनों अप्लाई हो, या कभी कभी कोई चीज सही होके मतलब इतनी गलत ना हो, और कोई कभी कभी कोई इतनी गलत होके इतनी सही ना हो। तो ये दोनों चीजें जब दिमाग को काम कराने पे, मतलब जो एक्सरसाइजेस होती हैं, हम लोग स्पेशली ट्रेंड है उस पे, और हम लोग जब बताते हैं कोचिंग सेशंस में, जब व्हेन आई डू इट विद माय क्लाइंट्स, तो दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगेन हम लोग चलते हैं कि हम लोग क्या ऑफर करते हैं। सो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे लिया है, दिस इज क्रिएटिविटी। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर ओपन माइंडेड टू एक्टिविटीज फॉर क्रिएटिविटी, बिकॉज मैं ये बात बोल बोल के काफी बार मैं बता चुकी हूँ अपने क्लाइंट्स को, और वेयर आई डू माई जैसे स्पीकिंग गिग्स करते हैं, मैं काफी सारी जगह पे जाके बताती हूँ, तो ये जरूर बोलती हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी को आप ना छोड़ें। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्लीज ऑफर करें क्रिएटिविटी। अगर आप कर सकते हैं दिल खोल के तो बहुत ही बढ़िया, यू नो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू, बट लेट्स कीप डूइंग समथिंग। सो गिव देम अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेटजीज टू डेवलप देयर क्रिएटिविटी। बहुत से लोग भूल चुके होते हैं कि उनको पसंद क्या आता है लाइफ में, एंड दे हैव लॉन्ग टाइम में, बचपन में कभी कुछ किया हो, कुछ ऐसा रहा हो, या कुछ एंजॉय करते हो, तो वो सब भूल चुके होते हैं। तो उनको दोबारा वो बातें याद रिवाइव करा के, इवैल्यूएट करा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो टीच पीपल टू इवैल्यूएट देमसेल्व्स। सो वही मैंने आपको बताया कि इवैल्यूएशन बहुत जरूरी होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। यू हैव टू नो समथिंग अबाउट योरसेल्फ विद फुल कॉन्फिडेंस। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मैं एक सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस कोच भी हूँ, तो उसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जो भी आप करें अपनी लाइफ में, चाहे आप करियर बना रहे हो, या लाइफ में कोई भी एरिया आपका हो, या बिजनेस कर रहे हो, सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, राइट। और लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं एड्रेस करना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी आप सब लोग भी ये करें इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और जरूर आज से ही शुरू करें, और एक बार महीने में जरूर बैठें और इसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, बिकॉज ये बहुत हेल्प करती है। सो द इम्पॉर्टेंट दो क्वेश्चन ये होते हैं, व्हाट वाज डन वेल। सो आप अब महीने की कोई एक तारीख पिक कर लें, चाहे 1, 30, जो भी आपको 15 तारीख जो भी सूट करती हो, महीने में एक तारीख पिक करें, और उसमें दो क्वेश्चंस का आंसर जरूर लिखें अपने बारे में। यानी कि आप किसी और के बारे में लिख रहे हैं, ये मत करिएगा, सिर्फ अपने बारे में। ये आपका सेल्फ इवैल्यूएशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन होगा बहुत बड़ा। तो क्या व्हाट वाज डन वेल, मैंने क्या क्या अच्छा किया इस महीने। कुछ भी हो, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, आप सब लिख दीजिए। और ये मत सोचिए कि कितना लिखना है, बहुत ज्यादा लिखना है, कम लिख, जितना आपका मन कर रहा है लिखिए। अपने आप को आधा घंटा दीजिए इस एक्सरसाइज को। और दूसरा लिखिए, मैं किस पे इंप्रूव कर सकता हूँ। सो ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आराम से बैठ के लिखिए, मैं क्या क्या कर सकती हूँ या क्या क्या कर सकता हूँ, और मैं अगर मैंने कोई अच्छी चीज करी जो ऑलरेडी मैंने अचीव की, उस पर भी कितना मैं इंप्रूव कर, नेक्स्ट मंथ में इसको भी कैसे कर सकता हूँ। सो दीज आर द तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहती हूँ आप प्लीज जरूर करें। मोटिवेटेड रहने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी होता है। और इसको आप, इनकी पावर को अंडरमाइन मत करें, इनको इनको आप ऐसा मत सोचें कि बहुत इजी है, नहीं इजी नहीं है। जो लोग इनको सीरियसली करते हैं रेगुलर बेसिस पे, आप जानते ही हैं वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो यही मैं आपको चाहती हूँ कि आप ये जरूर करें, और देखिए कैसे चेंज होते हैं आपके लिए, और ये कितना आपको हेल्प करते हैं टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, और इससे कितनी प्रेरणा मिलती है कुछ भी आगे करने की। सो विद दैट हम लोग का आज का ये सेशन खत्म होता है, एंड आई होप आप सब लोगों को पसंद आया, और आपने बहुत सारे टिप्स लिए हो इससे, और आपको समझ आया हो कि साइंस क्या है, कितनी तरह के मोटिवेशन है, आप किस तरह कर सकते हो। और एक लास्ट में छोटी सी एक्सरसाइज जो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत ही इजी है, बट आप लोग जरूर उसको रेगुलर बेसिस पे करें। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। उससे पहले मैं बता दूं, आई विल बी कमिंग अप विद मोर business growth, life and motivational tips in my coming videos। तब मैं आप सबसे मिलूंगी।